अच्छा, आप लोग कलेक्टर ऑफिस में क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखो, कलेक्टर ऑफिस में देखो महाराजा सुहेलदेव से रिलेटेड हमारी लंबी लड़ाई चल रही थी। तो बहुत सारी पार्टियों बहुत सारी पार्टी समाज के संगठनों से बात विचार किया गया, लेकिन हमारे समाज की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। हालांकि आदर्श संग्राम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौतम भारती जी, इनको जब हम अपनी दर्द अपना बात बताया, इन्होंने दिलासा दिया कि आइए हम आपके साथ हैं, और वो आदर्श संग्राम पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी हमारे साथ कलेक्टर परिसर में शामिल हुए हैं। बाकी आप इनसे पूछिए। सर, आपने जो इनका ज्ञापन दिया है, तो इनके क्या साक्ष्य हैं? क्या मैटर सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोगों ने जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर ये विवाद है, जहाँ पर सुहेलदेव घर की मूर्ति को बदल करके राजभर कर दिया गया है। क्योंकि जो सुहेलदेव घर है वो हमारे समाज से जो आते हैं वो पासी समाज से, और उनको भर समाज से करके उनको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर के विचार करते हुए यहाँ संगठन आदर्श संग्राम पार्टी के लोग और पासी समाज के लीडर ही एकत्र हुए हैं। हम लोग का मकसद ये है कि पहले वहाँ की स्थिति को सुधारिए और पासी समाज के सम्मान को वापस लौटाया जाए। जिस तरह पासी समाज के सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है सत्ता शासन के तहत और कुछ चाटुकार नेताओं के तहत, उनको सुधारते हुए पहले पासी समाज को सम्मान देने का कार्य, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है ताकि वहाँ के निपट में सुधार करें। अच्छा, वो अरविंद राजभर जी कहते हैं कि कोई मंत्री विधायक महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी नहीं कह सकता है। इस पर क्या आपकी राय है और डॉक्यूमेंट क्या है? तो अरविंद राजभर जो हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं है, एक साथ आ जाओ, ये जानकारी नहीं है कि भारत का संविधान सबसे ताकतवर है। किसी के बाप के नेता बन जाने से बेटा संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता है। उनको समझना पड़ेगा कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान और गजब जो अधिकार देता है हम उस पर काम करते हैं। देखो, अरविंद राजभर है जो मूर्ख और जाहिल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरे मन से और दिल से कह रहा हूँ। जो इसका बाप है, जो कम से कम 2000 के दशक से जो काम कर रहा था, पासी समाज के संगठनों की चटुकारिता करता था और पासी समाज के घर घर जाके पैर छूता था, और वह खुद बकायदा अपने इंटरव्यू में कहता था कि महाराजा सुहेलदेव पासी जाति से थे। तो अब अगर वो छाती पे चढ़ने की बात कर रहा है तो अपने बाप के छाती पे चढ़ जाए, और तब मैं जानूंगा कि इसलिए राजभर की औलाद है। अच्छा, ठीक। वहाँ राजभर के नाम से लगा महाराजा सुहेलदेव का सरकारी ये सरकारी सेंसस रिपोर्ट में सब जगह पे घर और पासी तो नाम मिलते हैं। ठीक है, घरों का जो दूसरा नाम है पासी, तो इसलिए जो डिफरेंट राजभर, हाँ, तो राजभर जो भरपूर डिफरेंट अलग अलग है। ठीक है, तो ये हर नाम मिलता जुलता होने के कारण वहाँ राजभर लिख दिया गया। ये राजभर नाम से आपत्ति है। जो गजट में हर पासी इस नाम से सिलेक्ट करता वहाँ लगा। आज आदर्श संग्राम पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है डीएम को। किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? गौतम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श संग्राम पार्टी। आज जिला अधिकारी लखनऊ को जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन के तहत लखनऊ में स्थित लाल बाग में महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको कि कुछ गलत तरीके से राजनेताओं के द्वारा त्रुटिपूर्वक उसमें नाम परिवर्तन करने की कोशिश करी गई। जो मूर्ति लगाई गई है वो राजा सुहेलदेव पासी की थी, और उसको उन्होंने बदलते हुए राजा सुहेलदेव राजभर के नाम से कर दिया है। धीरे धीरे परिवर्तन करा गया था। जब जानकारी आई तो इस पे हमारी पार्टी के संगठन के द्वारा, हमारी पार्टी के जो सामाजिक आंदोलन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पासी समाज पे सर्वेक्षण करा, जानकारी ली, उन्होंने सारे बताया कि वो सरासर मूर्ति के साथ जो बदलाव करा गया है वो गलत है। इस तरह धीरे धीरे किसी के भी इतिहास को बदलना गलत है, जिसपे हम लोग बाकायदा उतर के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोगों ने वहाँ पे मुआयना करा, क्षेत्र वहाँ जाके देखा कि 3-4 शिलापट अलग अलग लगाई है। एक में 1993 लिखा है, एक में 1999 लिखा है। साथ में जहाँ पे भर पासी होना चाहिए था वहाँ पे राजभर लिख दिया गया। तो इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है। हमारे पास पूरे गजेटियर है, सारी इंफॉर्मेशन है। इसको लेकर के हम लोगों ने धीरे धीरे मूव करा, और उसी के तहत आज जिलाधिकारी को गजट के साथ सारा लेटर दे दिया है। तो जहां एक तरफ क्या नाम है
क्या पहले कभी आपने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को या किसी बड़े अधिकारी को की है आपने? जी, इससे पहले भी करी गई थी और हमारी एक्सपर्ट टीम जो थी लगातार इस पे लगी हुई थी। तो हमारे साथ हमारे साथी के टीम जो भारत जी हैं, जिन्होंने इस पे काफी कार्रवाई करी और बाकायदा अधिकारियों से मिले। मैं चाहता हूं कि आप इनसे बैठकर इस विषय में जानकारी भी ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कई बार हमने नगर निगम को भी इस चीज की सूचना दी कि नगर निगम शायद संज्ञान में ले और इसको उचित कार्रवाई इस पे करके और सबका संशोधन करे, लेकिन नगर निगम भी कोई भी कार्रवाई नहीं किया। इसलिए आज हमने आदर्श संग्राम पार्टी के लीडर गौतम भारती जी से मिले और इनको अपनी बात बताई और इन्होंने हमारी बात को कलेक्टर ऑफिस वहाँ ज्ञापन देने के लिए आदेश दिया। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, चाहे गजेटियर हो चाहे सेंसस रिपोर्ट हो, जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वहाँ मूर्ति स्थल पे नाम लिखा जाए। जहाँ महाराजा सुहेलदेव को कहीं पे भर का उल्लेख किया जाता है, कहीं पे पासी। तो ये जो गजट है इन दोनों का ही वहाँ उल्लेख किया जाए, लेकिन राजभर जो टाइटल जो राजभर है वह टाइटल है, ऐतिहासिक है। वहाँ किसी भी गजट में कहीं भी महाराजा सुहेलदेव को राजभर उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि ये जरूर है कि भर और पासी दो मिलते हैं, लेकिन भर और पासी दो एक ही कौम है, एक ही जाति है। तमाम गजट इस चीज की पुष्टि करते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट इसकी पुष्टि करते हैं। क्या इसके कोई साजिश की गई है इस तरीके के बदलाव लाने के लिए? राजनीतिक लाभ पाने के लिए। बिल्कुल राजनीतिक लाभ। देखो, एक तबका पूर्वांचल में निवास करता है जो मिलते जुलते नाम का फायदा उठा रहा है। अभी हम उदाहरण में देना चाहूंगा कि एक क्या कहते हैं, अहिर और अहिरिया दो समाज, ठीक है, इसमें मिलता जुलता शब्द की कहे हम अहिरों पे तो दावा नहीं कर देगा कोई अहिरिया, लेकिन दो डिफरेंट जातियां हैं। तो इसी के भर और राजभर दो डिफरेंट जातियां हैं और उस राजभर समाज को राजनीतिक फायदा देने के लिए जहाँ पे ये षड्यंत्र किया गया। स्पष्ट कहना चाहेंगे कि एक सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में इस वक्त ऊंचे पद पे बैठे हुए उनके अपना राजनीतिक दल है। इस वक्त नाम लेना थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समाज की बात आ रही तो ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र के द्वारा निरंतर इस पर टिप्पणियां होती रहती हैं और कहा भी जाता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको बदलवा सके। तो ऐसे में हम लोग कानून से भी अभी जिलाधिकारी को दिया है, सड़कों पर भी उतरेंगे और साथ में हम लोग उसमें कानूनी सहायता लेंगे, जिसके लिए हम माननीय एडवोकेट ज्योति शुक्ला जी से इसमें मदद ले रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ज्योति शुक्ला जी पार्टी के संस्थापक पदाधिकारी हैं जो कि पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार के लिए हमेशा से कार्य करें। तो ज्योति शुक्ला जी, आप इस मुद्दे को किस प्रकार से देख रहे हैं और कैसे इसको हैंडल करेंगे? ये मुद्दा मेरी जानकारी में और मेरे सामने अभी कुछ देर पहले आया है तो लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगियों ने और गौतम जी ने बताया कि ये वाकई देखा जाए तो कोई छोटा मुद्दा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत है कि पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति विशेष अपने इस विशेष वर्ग का राजनीतिक लाभ लेने के आशय से इसका ये नाम में परिवर्तन करवा करके फायदा ले लेना चाहता है, और जो कि किसी ये जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करना बोला जाएगा। और ये थे योद्धा थे, एक सैनिक और एक राजा थे, और इतिहास के पन्नों में जिनकी कहानियां दर्ज हैं उसकी जो छवि है उसका हम राजनीतिक लाभ लेने के आशय से ये कार्यकृत किया है। और वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, ये निंदनीय कार्य है। और ये नीचतापूर्ण कार्य करके वो स्वयं अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अपना एक राजनीतिक करियर वो समाप्त कर लेंगे और जिस पार्टी में है उसको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोग जानकारी आती है कि भारतवर्ष में काफी जातियां हैं और उन जातियों में बहुत सी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी भी जातियां हैं, और देखा गया है कि सभी जातियों में महापुरुष हुए हैं जी। लेकिन आज देखा जाता है कि कुछ ही जातियों के महापुरुष को केवल आगे किया जाता है, बाकी जातियों के महापुरुष को दबाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित? आप बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं, इसी से विवाद हो जाएगा। ये सोशल मीडिया है, यहाँ ये सवाल का अगर हम जवाब दे देंगे तो हम सब फंसेंगे। जैसे आदर्श संग्राम पार्टी इस मुद्दे को लेकर चल रही है, तो जैसे बहुत सी जातियां हैं जिनके अपने महापुरुषों की आज तक मूर्ति नहीं लगी है, तो क्या आपकी पार्टी उनके लिए भी संघर्ष करेगी? आपको मैं इस विषय में बताना चाहता हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई थी जिसने कई महापुरुषों की मूर्तियां लगाई थी, और उस मूर्ति लगाने को लेकर पूरे देश में एक तरह का लोगों ने विरोधाभास करा। लोगों के अंदर काफी विरोधाभासी रहा कि इस तरह की मूर्तियां क्यों लगाई जा रही।
तो तत्काल में जो मूर्तियां लगी हैं वो लगाने के बाद आज सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि जो छेड़खानी मूर्ति के साथ हुई है वो ना हो, उसे सुधारा जाए जो लग चुका है। लेकिन इस वक्त देश को विकास दर से भी बढ़ना चाहिए। मूर्तियों का समय जो था वो निकल चुका। आज जिसको खंडित करा गया, जिसको बर्बाद करा गया, उसको सुधार दिया।